बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज केरे के बारे में दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कुछ दोस्तों ने तकरीबन 1 या 2 हफ्ते से मुझे बारहा कह रहे थे कि हकीम साहब, सर्दियों की आमद की वजह से आगे मौसम सर्दियों का आने वाला है, इससे पहले कि हमें केरे का मसला और ना बढ़ जाए। तो दोस्तों, केरे का मसला बहुत ज़्यादा अफराद को, दोस्तों को होता है। कई ऐसे बुज़ुर्ग मैंने देखे हैं, उनको 20-20 साल पुराना, 25-25 साल पुराना केरे का मर्ज़ है। केरा होता क्या है? तो मेरे भाइयों, दोस्तों, एक बलगम सीने से निकलती है। एक बलगम ऊपर से ऐसे महसूस होता है जैसे दिमाग से, सर से गले में कोई चीज़ गिरी है। वो गले में गिरती है तो खारिश नमा सी महसूस होती है। तो ऐसे थोड़ी सी गले में से आवाज़ निकालने से, गले से बाहर को सांस निकालने से, जैसे ऐसे करने से वो जो बलगम दिमाग से गिरती है, सर से ऊपर से, या कह लें, कई कहते हैं कि हमें नाक से निकली है, कुछ कहते हैं दिमाग से गिरी है। जैसे भी आप चाहें आप कह सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो गले में गिरती है। जब वो गले में गिरती है तो आप उसको बाहर फेंक देते हैं। तो वो इतना गलीज़ मादा निकलता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में तो ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, उसकी वजह से अक्सर दोस्त जो हैं उनको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। उसकी वजह से सर के बाल जो हैं, जिस्म के बाल जो हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जिनको 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वजह केरा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको केरे का इलाज मिल जाए, वो भी आसानी से, वो भी बहुत ही कमाल का, जिसका रिज़ल्ट आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये नुस्खा मेरे दवाखाना से 1998 से तैयार किया जा रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम का ये मुजर्रब तरीन नुस्खा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकर जाइएगा। दोस्तों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। आपने जो अज्जाए तरकीबी लेने हैं वो ज़रा नोट कर लें, अपनी डायरी निकाल लें, उस पर नोट कर लें, लिख लें। ये बहुत ही कीमती नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ। चारों मगज़ आपने लेने हैं 125 ग्राम। चारों मगज़, चारे मगज़ लेने हैं, एक नहीं। सिर्फ कद्दू का ही नहीं ले लेना, सिर्फ तरबूज का नहीं ले लेना, सिर्फ कचरी का यानी खरबूजे का नहीं ले लेना, सिर्फ खीरे का नहीं ले लेना, सारे लेने हैं। चारे मगज़ लेने हैं पंसारी से। कितने? 125 ग्राम।
तो मेरे भाइयों इसके बाद आपने खसखस ये लेनी है 125 ग्राम। आप आधा पाव इसको कह सकते हैं या फिर 125 ग्राम, लेकिन वज़न आपने 125 ग्राम का ही रखना है। कुछ दुकानों वाले जो होते हैं 100 ग्राम को आधा पाव कह देते हैं, हालांकि 125 ग्राम का आधा पाव होता है। तो मेरे भाइयों इसके बाद आपने जो तीसरे नंबर पर अज्जाए तरकीबी लेनी है वो लेने हैं सौंफ। मेरे भाइयों सौंफ भी आपने 125 ग्राम लेने हैं, लेकिन अच्छे वाले लेने हैं, मोटे मोटे जो हों, गंदे वगैरह ना हो, ये ना हो कि आपका नुस्खा जो है ख़राब हो जाए। उसके बाद आपने देसी बादाम की गिरियाँ 125 ग्राम लेनी है। कितनी? 125 ग्राम। इसके बाद आपने इनको अलहदा साफ़ करना है। देसी गिरी बादाम जो होती हैं इसके अंदर कोई इसकी ऊपर वाली छिलका ना मिल जाए, क्योंकि वो सख्त होता है, कोई और चीज़ ना आ जाए, वो भी साफ़ करनी है। उसके बाद चारे मगज़ हैं, इनके अंदर कोई कंकर वगैरह कोई गलत मलत चीज़ ना मिक्स हो जाए। उसके बाद सौंफ हैं, तो खसखस के अंदर जो है रेत वगैरह इस तरह की मट्टी वगैरह भी होती है। लेकिन एक बात जहन में रख लें, खसखस को आपने धो लेना है, अच्छी तरह धोने के बाद इसको साफ़ करना है ताकि मिट्टी जो है इसके अंदर से निकल जाए, रेत भी हो वो भी निकल जाए। उसके बाद इसको खुश्क करना है, खुश्क करके आपने कूटना पीसना है। ये चार जो चीज़ें हैं ना आपने कूट पीस लेनी है। इसके बाद आपने अस्तु खुदूस लेनी है। ये कितनी लेनी है? ये 100 ग्राम लेनी है। इसको भी साफ़ करना है, इसका भी मिसल मैदा के पाउडर कर लेना है। तो इसके बाद आपने आधा किलो काले चने भुने हुए ये ले लेने हैं। मेरे भाइयों आधा किलो भुने हुए चने लेकर इनका ऊपर वाला छिलका जो है ये साफ़ कर लेना है। इसके अंदर कोई कंकर वंकर है वो भी निकाल लेना है। तो इसको भी आपने पाउडर कर लेना है। जिस तरह बेसन होता है ना, इसी तरह ये भुने हुए चनों का पाउडर आपने बना लेना है। तो मेरे भाइयों इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। आपने ये सारी अज्जा जो हैं 6 के 6 उनको मिक्स कर लेना है। तो आपने सुबह और शाम को 1 चम्मच खाना है, 1 चम्मच। सुबह आपने जो खाना है चम्मच, उसके साथ आपने 1 कप दूध पत्ती या चाय पीनी है। अगर आप रात को खा रहे हैं तो फिर बेहतर तो यही है कि दूध के अंदर 1 चम्मच सौंफ की डालकर उसको उबाल लें, हल्की सी पत्ती डाल लें तो और अच्छा होगा। कई ऐसे दोस्त होते हैं उनको बलगम आना शुरू हो जाती है दूध पीने से। तो मेरे भाइयों दूध जो है, दही जो है, लस्सी जो है केरे के मरीज़ के लिए, बलगमी मराज के लिए, जिनको बलगमी जो मजाज होता है उनके लिए नुकसानदा होती है, उनको बलगम आना शुरू हो जाती है। इसलिए सौंफ और पत्ती ज़रूर डालें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच खाकर ऊपर से आपने दूध पत्ती सौंफ वाली खा लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी। दिमागी कमज़ोरी है, असाबी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, और इसके साथ साथ जिनकी आँखों से पानी बहता है उनके लिए तो पैगामे शफा है। तो दोस्तों अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, केरे की मर्ज़ है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ और दवा मिल जाए तो फिर राब्ता कीजिए अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट के साथ, अपनी मुकम्मल हिस्ट्री के साथ हमें बताएं, हमें मैसेज करें, हम देंगे आपको मुफ्त तिब्बी मशवरे। तो दोस्तों कई दोस्त हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि हकीम साहब
आपका दवाखाना किधर है? तो मेरे भाइयों, हमारा दवाखाना है मेन मुल्तान रोड, सुंदर अड्डा, लाहौर, तैयबा दवाखाना। तो मेरे भाइयों, अगर आप हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं। अगर आप हमारे दूसरे दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं, हमारा दूसरा दवाखाना है क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर में। तो दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0302419692। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।